अगर रात को धमाका उठाना है तो अभी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। हाँ, करना है ना धमाका। और अभी मुझे बट अभी मैं लेट हो रही हूँ। ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हो? थोड़ी जगह दो, हम भी बैठते। होठों का रस और अपनी ये भूरी भूरी आंखों से झांक मिला दो। स्वीटहार्ट, हाँ बेबी, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? बस एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसके लिए मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। अच्छा, हाँ इम्पोर्टेंट है? बहुत। मुझसे भी ज्यादा। बेबी तुम तो हो ही, पर तुम्हें पता है ना मीटिंग्स वगैरह कितनी ज्यादा है और मैं अकेली हूँ और पापा के जाने के बाद से तो बिल्कुल हेडेक पड़ गया सर पे। तो बस बाकी तुम तो मेरे पति हो, फिर तो पति के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो ना। ये भी मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ना पूरा दिन टाइम स्पेंड करूँ, पर क्या करूँ मैं, तुम समझ सकते हो मुझे। मैं सब समझ रहा हूँ। पता है, हमारी जब से शादी हुई है तब से तुमने मुझे कितना टाइम दिया है। जब देखो तो कभी इस ऑफिस, कभी उस ऑफिस, कभी यहाँ कभी वहाँ। और तुम अपने दोस्तों को टाइम दे सकती हो लेकिन मुझे टाइम नहीं दे सकती हो। ये दोस्त भी तो मीटिंग से रिलेटेड ही बात करते हो और मैं तुम्हें पक्का आज रात को ना पूरा टाइम दूंगी। अभी मैं दोस्त इम्पोर्टेंट है, मैं नहीं। तुम हो, लेकिन अब मैंने तुम्हें बताया ना अभी मुझे लेट हो रहा है, रात को ना मैं पक्का तुम्हें टाइम दूंगी, प्रॉमिस। लेकिन प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, प्रॉमिस। तुम हमेशा यही बोलती हो कि मैं टाइम दूंगी। जब भी मेरा मन करता है तुम हमेशा ना कर देती हो। ऐसा क्यों? मेरा कौन सा मन करता है तुम्हें ना करने का? मुझे भी तो बुरा लगता है। और मुझे कितना बुरा लगता है तुमने सोचा है? मुझे पता है, बट मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी सारी मीटिंग्स रहती है, कभी इनसे कभी उनसे, बहुत सारा डील होता है। अगर आज काम नहीं करूंगी तो हमारा फ्यूचर कैसे अच्छा होगा, है ना? तो मेरा भी तो यही कहना है, आज काम नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा? आज तो बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अर्जेंट मीटिंग है। तो सॉरी बेब्स, बट रात को पूरा मूड बनाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, इस बार पक्का। तुम हर बार यही कह के चली जाती हो और मैं तुम्हारा इंतजार करते रह जाता हूँ। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं जल्दी आऊं। कोशिश? अब इस चीज में भी कोशिश करनी है तुम्हें? तो कब दोगी टाइम? मैं क्या कर रही हूँ, मेरा तो मन बहुत करता है कि तुम्हारे साथ पूरा टाइम स्पेंड करूँ, वो सब कुछ करूँ जो एक न्यू कपल में होता है, और वो भी दिन के और रात के हर टाइम। बट मेरी भी तो मजबूरी है ना, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा बताओ? अच्छा चलो, अगर आज की डेट मेरी फिक्स हो गई ना तो पक्का मैं और अमित थाईलैंड जाएंगे, फिर वहाँ हनीमून वाले पूरी मजे करूंगी, तुम भी खुश रहोगे और जितनी भी तुम्हारी शिकायत है ना सब दूर हो जाएगी। ये तो पता ही नहीं यार। पता नहीं कब वो मौका मेरे हाथ आ लगेगा और तुम इस तरीके से करते रहोगी तो मेरे करीब कौन आएगा? मैं ही होंगी और कौन आ सकता है? बस इस मीटिंग के बाद मेरा तुम्हारा पक्का है प्लान। मीटिंग 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 जब दे दी मीटिंग। मेरा भी प्यार करने का मन करता है, तुमसे पास आने का मन करता है, तुम्हारी बाहों से लिपटने का मन करता है, लेकिन तुम लोग जब देखो तो मुझे टाल देती हो। ऐसा नहीं, तुम ऐसा लगता है सर, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं ऐसे तुम्हें दुख थोड़ी कर सकती हूँ। प्यार करती तो जताओ ना। जताऊंगी आज रात को सब, क्या तो बोलना तुम्हारे बोल भी लग जाएगी। उसको जरूरत है मुझे, मिलेगा ना, सब्र करो बस। सब्र? इतना तो सब्र कर लिया, और कितना सब्र करूं, तो मुझसे नहीं हो रहा कंट्रोल। बस कंट्रोल करना पड़ेगा, अगर रात को धमाका उठाना है तो अभी तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना। हाँ, करना है ना धमाका। और अभी
मुझे थोड़ा भी मैं लेट हो रही हूँ, अब नाम भी जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। बोलो ना मैंने, रात को ना तुम्हें वो वाला फिल्म दिखाऊंगी, समझे? मत करो ना मेरे साथ, क्यों मेरी फीलिंग के साथ तुम खेलती हो? जब भी मेरा मन करता है तुम हमेशा ना करके निकल जाती हो। रात को तुम्हारा रूम ना खड़ा हो जाए ना तो कहना, बस अब जाने दो प्लीज प्लीज प्लीज। ओके प्लीज, पक्का? पक्का। रात को ना तुम्हें ऐसा नशा चढ़ाऊंगी ना कि तुम कुछ दिनों तक ना उतार ही नहीं पाओगे। वो नशा अगर अभी चढ़ा दोगे तो क्या दिक्कत है? उस नशे में डूबना चाहता हूँ। दबाऊंगी ना, बट मेरी भी मजबूरी समझो। पक्का ओके, चलो पे जाती हूँ प्लीज। उफ, तुम और ये तुम्हारा काम। अरे मैं भी तो काम करता हूँ, लेकिन मैं इन सब चीजों में तुम्हें टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मुझे टाइम ही नहीं देना चाहती हो। जाओ। अरे दमाद जी, ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हो? ऐसे मुंह बना के क्यों बैठे हो? थोड़ी जगह दो, हम भी बैठते, फिर हम आपसे पूछते क्या हुआ। सासू जी, अरे वाह यार, असली जवानी तो यहाँ छुपी बैठी। क्या हुआ दमाद जी? ऐसे घूर घूर के हमारे पैरों को क्या देख रहे हो? पैर दबाने का मन कर रहा है क्या? हाँ, वो अब थक जाती होगी ना पूरे दिन काम करके। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, थकने के लिए मेहनत करनी जरूरी है ना। और आजकल तो हमारी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, कितने साल हो गए। क्या? कुछ नहीं, तुम बताओ, मूड ऑफ क्यों है? सासू जी, एक बात बताइए, दो पूछो। आपने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है क्या? ऐसे कैसे बोल रहे हो? हमारी बेटी है, बहुत कुछ सिखाया हमने उसे। मुझे लगता है आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए उसे। नहीं दामाद जी, देखिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो हम अभी उठ के चले जाएंगे और आपसे नाराज नहीं, जिंदगी भर कभी बात नहीं करेंगे। आप पूछो क्यों? क्यों? संस्कार बोलते ना आपने। अरे हमारी बेटी है, आपको पता है ना, हम ना अपनी जवानी में जब आपके ससुर जी थे कभी भी उनको नाराज नहीं किया, और हमारी बेटी है वो आपको तो बहुत खुश रखती होगी। सच बताना, खुश रखती है ना? बस इसी चीज का तो रोना है। रोना है? और नहीं तो क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी है, जब हम अपनी जवानी में थे ना, तब हम अपने उनको दिन रात बहुत खुश रखते थे। सासू जी, सासू जी। हाँ, हाँ, क्या हुआ? वाह, एक आप है कि आप अपनी जवानी के किस्से आज भी याद रखते हैं, लेकिन एक आपकी बेटी है, उसकी जवानी के किस्से मुझे तो यही समझ नहीं आता कि किससे स्टार्ट करूं। दमाद जी, थोड़ा कंट्रोल रखा करो। पता है क्या होता है, मर्द जो है ना, अगर उसने कंट्रोल नहीं करा फिर वो पहली बॉल में आउट हो जाएगा। आप क्या चाहते हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है हमारी बेटी के आगे जीरो हो जाए? नहीं सासू जी, ऐसा तो मैं नहीं चाहता हूँ। पता है मैं आपकी बेटी को कितना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि समझती ही नहीं। हम समझ रहे हैं ना कि आप कितने भरे बैठे हुए हो। सासू जी, एक बात बताइए, आपके जवानी के समय में आपने ससुर जी को निराश किया था क्या? कभी भी नहीं। अगर वो बोलते थे कि सरला हमारा मन कर रहा है, तो हमारा तो उनकी आंसू की बह बन कर जाता था। और एक आपकी बेटी, अरे जब देखो तो कभी बिजनेस नहीं, कभी इस नहीं, कभी। पता है, हम बताते हैं जीतू क्या होता है ना, प्रेशर, काम का प्रेशर हो गया ना। अब वो चले गए तो उनकी सारी जिम्मेदारी तो उसे भी चली गई, और रह गए तुम। हाँ, अकेला मासूम, जब भी मेरा मन करता है छोड़ के चले जाती है। आप ही बताइए मुझे क्या करूं मैं?
फोकस करो। फोकस। मतलब मन लगा लो कहीं और, मतलब ऐसा मन नहीं, बेटी को धोखा नहीं देना। देखिए, मैं बस यही सोच के तो रह जाता हूँ। अच्छा, मैं क्या कह रही हूँ दामाद जी, देखो एक बात बोले, अगर आपको बुरी ना लगे तो। एक नहीं, दो बोलिए। हमें पता है कि आपका बहुत मन करता है ना? जी। और रोज करता है, बहुत करता है। और ऐसा लगता है कि बस मेरी बेटी आपके पास इस बेड पे हो और आप उसको दिन रात छोड़ो मत, है ना? वाह सासू जी, करता है ना? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली। देखो, मैं समझती हूँ क्योंकि मैं भी मर्द के साथ रही हूँ और उसकी फीलिंग उसकी आंखों से पता और हाथ उसकी गर्मी से बता देती हूँ। देखो अभी थोड़ा सा ना तुम सब्र कर लो, अगर तुमने ना अभी सब्र कर लिया ना तो मेरी बेटी तुम्हारी है। और देखो वो तुम्हें चॉइस करके लाई है, मतलब इसका मतलब वो तुमसे बहुत प्यार करती है। प्यार ही तो नहीं करती मुझसे, यही तो दिक्कत है। अरे जब भी मेरा प्यार करने का मन करता है, वो उसको अपनी बाहों में दबोचने का मन करता है, आपकी बेटी बहाना बना के कुछ ना कुछ करके चली जाती है। यही तो प्रॉब्लम है तुम में। मुझ में? हाँ, क्योंकि तुम अपनी सारी एनर्जी उसको दिखा देते हो कि तुम्हारा मन कर रहा है, सिर्फ ये मत दिखाओ, तुम इसको इग्नोर करो। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन ना उसको ऐसे टच मत करो, तीसरे दिन ना मुंह दौड़ के आएगी। क्यों? और कहेगी सुनो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? बहुत अच्छी लगती हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तुम कहीं और जाके मुंह काला कर रहे हो क्या? नहीं। नहीं, मैं अपने पति को खोने नहीं चाहती। और फिर तुमसे ई और यूं करके लिपट जाएगी। वाह सासू जी, सच में आपको तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी बेटी आपके आगे जीरो है। उसे भी हम हीरो बना देंगे, पर वक्त दो। देखो अगर तुम्हारा ज्यादा ही मन कर रहा है तो बेटी ना सही उसकी माँ में इंटरेस्ट हो तो बोलो, वरना हम चले। सासू जी, मेरा सच में बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, आपकी बेटी मुझे टाइम नहीं देती। हम है ना देने के लिए। देखो हम भी ना पूरे 5 साल से ऐसे ही अपने मन को दबा के बैठे हैं। तो मत दबाइए ना, उसे उजागर कर दीजिए। देखो तुम अगर बाहर जाओगे आज नहीं तो कल मेरी बेटी को पता चल ही जाएगा और फिर वो तुम्हें लात मार के इस घर से निकाल देगी। और अगर मैं कहीं बाहर जाके मुंह काला करूंगी तब भी मेरी बेटी को पता चल जाएगा, फिर वो भले मुझे इस घर से ना निकाले दुनियादारी के, पर घाटा तो हो जाएगा ना माँ बेटी के रिश्ते में। तो क्यों ना तुम्हारी जो मन की इच्छाएं हैं और मेरी जो मन की इच्छाएं हैं हम दोनों पूरी कर लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा और घर में कलेश भी नहीं होगा और घर की बात घर में ही रहेगी। वाह सासू और जी। देखो ना इसमें बुराई तो है, तुम उसे चीट थोड़ी ना कर रहे हो, तुम तो उसकी माँ के साथ ही कुछ कर रहे हो ना। और बेटी किसकी है? आपके। अगर उसने नहीं दी मैंने कुछ दे दिया तो हर्ज किया है। वैसे भी दामाद को तो लेने देने का रिवाज है। सासू जी देर क्यों कर रही हैं? लेने देने की रिवाज में कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सारी रस्में अधूरी रह जाएं। पहले तुम डिमांड तो करो कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत सारी रस्में होती हैं, 1 by 1 देना पड़ेगा। अच्छा। हाँ देखो हमारे यहाँ क्या है ना, दामाद को बहुत सारी चीजें देते हैं और वो भी बड़ी बड़ी और काफी हैवी भी। तो छोटी मोटी चीज मांग के ना हमारी नाक मत कटवा देना। नहीं सासू जी, आपके पास तो बहुत हैवी हैवी चीज है, ये रिंग, ये कड़े, और भी वैसे बहुत तो कुछ। मेरे पास बहुत कुछ है, अगर तुम रिंग और कड़ों से नीचे और ऊपर देखो तो। देखिए सासू जी, बात ऐसी है ना कि मुझे कुछ ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है क्या? अच्छा दामाद जी बैठे हैं ना तो क्या करें। कोई बात नहीं,
मैं आपका दामाद हूँ, लेकिन हाँ अब मेरे साथ वो सब भी कर सकती हैं जो जो ससुर जी के साथ आप अपनी जवानी में करती थी। हमने अभी अभी आपको बोला ना कि हमारे यहाँ ना रिवाज है दामाद को बहुत कुछ देने का, तो आप मांग लो एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके। लिबास में जो मांगूंगा वो मिलेगा क्या? हम तो देने को तैयार बैठे हैं, एक बार मांग के तो देखो। अपनी गालों की नमियां, होठों का रस और अपनी ये भूरी भूरी आंखों से जाम पिला दो। बस आपको सिर्फ जाम पीना है? हम तो सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गई आपकी एनर्जी नहीं निकली है, वो एनर्जी को थोड़ा सा वेस्ट करके फिर एनर्जी ड्रिंक अगर हम पिलाएं तो। सोने पर सुहागा होगा सासू जी। सोना तो हम देंगे ना आपको, सुहा आप कर देंगे ना? सासू जी एक बात करो, मैं पूछो। गलत हो गई आपकी बेटी से मेरी शादी। आपको होना चाहिए था उसकी जगह। वैसे आप में ना दिमाग थोड़ा कम है। पूछो क्यों? क्यों? आपके लिए इस घर में रिश्ता आया था ना, तो हमें पता है क्यों हाँ कर दिया? क्यों? क्योंकि हमारी बेटी ने कहा था मम्मी इससे हम शादी जरूर करेंगे पर इसको रखेंगे घर जमाई, बिजनेस से दूर, क्योंकि लड़के बिजनेस में बहुत हेरा फेरी करते हैं। तभी मेरे माइंड की बत्ती जली और मैंने पता है क्या सोचा? क्या? कि मैं भी तो यही चाहती थी कि तुम घर में घर जमाई बन के रहो, क्योंकि आज नहीं तो कल तो तुम्हें मेरे पास आना ही था। अरे वाह सासू जी। वैसे एक बात कहूं, ससुर जी को भले ही गए हुए 5 साल हो गए, लेकिन 5 सालों में आपकी जवानी टस से मस नहीं हुई। कैसे होगी? हम मेंटेन करते हैं। कुछ अपनी बेटी को भी सिखा देती। अगर उसको सिखा देते तो तुम्हें ये जवानी चखने को कैसे मिलती? हाँ किसी ने सही कहा है, बिल्ली मौसी शेर को पेड़ पे चढ़ना इसलिए नहीं सिखाती क्योंकि वो खुद शिकार कर लेगा। यस। एक बात बताओ, तुम्हें शिकार होना है या नहीं? अब आप शिकार मेरा करें या मैं आपका, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, कटना तो बस यही मत कीजिए। आपको देखो, पता है जी, मेरा मानना ये है ना कि मैं सारा फोकस अपना पहले काम को देती हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके अगर हम कंटेंट भी कर रहे हैं लेने देने वाली तो ज्यादा ठीक नहीं लगा। कहीं ऐसा ना हमारी बेटी की मीटिंग खत्म हो जाए और आपके अरमान मर जाए। नहीं नहीं, वैसे भी अभी तो आपने गर्म किया है पूरा, अब ठंडा भी आप ही करेंगे। मैं तो पहले गरम करूंगी क्योंकि मुझे गरम गरम रोटी खाने में बहुत मजा आता है, ठंडी चीजें मुझे पसंद नहीं है। और हाँ, अगर परफॉर्मेंस में थोड़ी सी भी कमी आई ना तो सोच लो घर जमाई तो आप भूल जाओ। सासू जी ये परफॉर्मेंस थोड़ी तगड़ी होगी। वो क्या है ना, ये बम काफी दिनों से फटा नहीं है। ठंडे पानी पड़ जाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, इसकी सुरंग थोड़ी लंबी है, काफी लंबे समय तक चलेगा। ऐसे भी मुझे लंबी चीजें ज्यादा पसंद है। अच्छा तो आपने मेरे को नहीं देखा मैं कितनी लंबी हूँ? ऐसे थोड़ी ना हुई हूँ, बहुत चीजें लंबी ली है मैंने तब। अच्छा तो आइए मैं, लंबी लंबी चीजें आपके। अच्छा, तुम्हारा टेस्ट पहले ऊपर से है कि नीचे से? अरे इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? अधिकतर मर्दों का नीचे से होता है। वाओ, माय फेवरेट। रियली? यस। तो देर क्यों कर रहे हो सासू जी? मैं तो कब से अपने मन को और अपने तन को दबा के बैठी हूँ। मैं सोच रही थी कि पहले अपने दामाद जी मेरे हाथ थोड़ा सा नीचे से ऊपर आए तो कुछ बात बने। तो क्या कहते हैं कि देर आए दुरुस्त है। दुरुस्त आए, पर आए तो सही ना। तो एक एक राउंड हो जाए। एक एक राउंड नहीं,
सासू जी अभी राउंड थोड़ा लंबा चलेगा। ब्रेक ले लेके करेंगे ना, जैसे टीवी में ब्रेक आता है ना, ब्रेक फिर शो फ्री ब्रेक है ना, और उसके बाद हाफ इंटरवल, क्योंकि फिर फ्रेश अप होके फिर दोबारा स्टाइल ऑफ है। हाँ वो हमें देखना है कि तुम में कितने स्टाइल है। आप बहुत रोमांटिक हैं। ये पैदा ही नहीं हुई थी गुण अगर थोड़ा सा आपकी बेटी में होता तो ना, हमें कहा ना, अगर हम उसको दे देते सारे गुण अपने, तो तुम्हें ये कहाँ से मिलता। और वैसे में वो तो तुम्हारी है, आज नहीं तो कल तुम्हारे पास आई जाएगी। वो भी यही बात बोलती है। हम तो हमेशा से सही बोलते हैं, पर तुम समझते नहीं हो। अब एक तो ना तुम देर बहुत लगाते हो, एक तो मर्दों के अंदर ना पता नहीं क्या ही बात है, सासू जी, सारी बातें ना शुरुआत वेस्ट मैं करते करूंगा। हैं। नहीं, बेबी तुम अचानक से? तुम मेरी मम्मी के रूम में क्या कर रहे थे? अरे बेबी देखो ना, तुम्हारी मम्मी की कितनी तबीयत खराब है। अरे उन्हें सांस नहीं आ रही थी, हाथ पैरों में तेल मल के ना मैंने उन्हें अभी अच्छा किया है। पर तुम्हारे हाथों में तो तेल है ही नहीं। अब वो तो मैंने वहां साफ कर दिया। तुम क्या करती हो? अपना ख्याल तो रखती नहीं हो और अपनी मम्मी का भी ख्याल नहीं रखती, मेरा भी ख्याल नहीं रखती हो। क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम्हारी मम्मी की सांसें कैसे चल रही, ऐसे ऐसे कर रही थी वो। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना जीतू? तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? यार बेबी मुझे लगता है ना तुम काम से ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई हो। इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो ना। देखो तुम जितना काम में ध्यान देती हो ना, मुझे पता है तुम्हारा माइंड ना फ्रेश नहीं रहता। बेबी काम का स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है ना, उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अब देखो मैं वैसे नहीं हूँ जैसे तुम समझ रही हो, तुम्हें तो पता ही है ना तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वो मुझे पता है। तुम मुझे एक बात बताओगे, तुम्हारी टी शर्ट कहाँ है? अरे वो क्या हुआ ना, जब मैं तेल लगा रहा था तो तुम्हारी मम्मी ने मुझसे कहा, अब दामाद जी आप तेल से मेरी मालिश कर रहे हैं तो ये ऊपर की टी शर्ट उतार दो, कहीं कपड़ों में लग गया तो। मैं तो ये भी उतारने वाला था, फिर मैंने सोचा कि नहीं सासू जी हैं, ऐसा नहीं, इसलिए। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मतलब तुम कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगी। तुम सब कर रही हो मेरे ऊपर? बेबी मुझे पता ही है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। अब तुम्हारे से ना किसी और को देखो, ऐसा हो नहीं सकता। बेबी तुम मुझे प्यार नहीं करती हो? वो सब ठीक है, मैं प्यार करती हूँ, मुझे मक्खन मत लगाओ। सच सच बताओ अंदर क्या चल रहा था? तुम ऐसे टी शर्ट अप में और तुम कह रहे हो तेल लगा रहा था। हाथ तो बिल्कुल भी तुम्हारा वाली नहीं है। अरे बेबी बोला ना, अंदर से साफ करके आ ही रहा था कि मैंने ना हाथ साफ किए और इतने मांग के तुमने दरवाजा खोल दिया। मेरे ऊपर शक मत करो। देखो तुम अगर ऐसा लग रहा है ना तो तुम अपनी मम्मी से जाके पूछ लो। अब तुम्हारी सच की कसम। अच्छा ठीक है, बस मैं ज्यादा ही सोचने लगी स्ट्रेस की वजह से। पता नहीं तुम पे क्यों शक कर रही थी। अच्छा कोई नहीं, मान लिया मैंने। वैसे मैंने कहा था तुम्हें रात को आके वो सब, तो अब मैं फ्री हूँ। लेकिन बेबी अब तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। वो क्या है ना, तुम्हारी मम्मी की इतनी मालिश की, फिर दिन भर मैंने भी काम किया, मेरा भी ना शरीर टूट रहा है। लेकिन तुमने बोला था बेबी कि रात को, और मैंने प्रॉमिस किया था, तुम कैसे मुकर सकते हो? हाँ कहा था तुमने। हाँ। मुझे याद आया। देखो ना सासू जी भी तो है ना, फिर उनके सामने ये सब अच्छा नहीं लगता ना बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना। तो तुम्हें अभी कुछ करना है या नहीं करना है, या तुम शर्म ही करते हो? फिर मुझे बाद में बोला कि मुझे टाइम नहीं देती और एंड ऑल जो भी है। नहीं तुम काम करो, जितना काम करना है दबा के करो। तुम्हें पता है अब मैं भी तुम्हारे साथ खुश हूँ इसी तरीके से। तुम्हारे तो बिल्कुल ठीक है ना? हाँ सुबह तक तुम बोल रहे थे मुझे टाइम नहीं देती, ये वो काम, और अब एकदम से तुम काम करो और अब तुम्हारा मूड भी नहीं है। मतलब बेबी मुझे पता है तुम इतनी मेहनत करती हो और पति का तो धर्म होता है ना अपनी पत्नी का साथ देना, तो फिर अब इसे कैसे बताऊं कि मैंने जो किया था वो कर लिया, जिस चीज का मेरा मन कर रहा था वो सब कुछ हो गया। इसकी मम्मी के साथ क्या करूं?
सासू जी है ही इतनी हॉट, मुझसे रुका ही नहीं गया। कुछ कह रहे थे क्या तुम? नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्या करूं, तुम्हें गले लगा के ना सुकून मिल जाता है मुझे। How so? Like,